हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको हिंदी बुक का पार्ट 1 बातचीत पाठ का लेखक परिचय बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बातचीत पाठ क्या है? तो एक निबंध है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। पिता पेशे से एक व्यापारी थे और इनकी माँ एक सुसंस्कृत संस्कारी महिला थी जो घर का कामकाज करती थी। जब बालकृष्ण भट्ट छोटे थे तो इनकी माता ने इनके मन में पढ़ने के लिए लालसा जगाई थी। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट अपना प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा से किए। उसके बाद 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस का परीक्षा दिए थे। आगे जाकर के इन्होंने 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल से अध्यापन किया। उसके बाद 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। उसके बाद 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उग्र स्वभाव यानी कि ये गुस्सेल होने के कारण जो है अपना ये कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जो अध्यापक की नौकरी कर रहे थे उसको इन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद अपना ये शेष जीवन जो है लेखन कार्य में व्यतीत कर दिए। ये सारे इनके क्या थे? वृत्ति यानी कार्य थे कि 1869 से 75 तक इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से अध्यापन किया। फिर 1885 में इन्होंने सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। फिर उसके बाद 1888 में ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए और बाद में आगे जाकर के ये नौकरी भी उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद विशेष परिस्थिति इनके जीवन में ये होता है कि जब पिताजी का निधन हो जाता है इनका, तो घर के लोग इनको पिताजी का व्यवसाय संभालने के लिए जो है विवश करने लगते हैं। तो विवश करने लगते हैं, इस वजह से जो है ये अपना घर त्याग देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। क्या लिखा है कि पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये इनके पिताजी का निधन हो गया तो इनके घर वाले जो है इनको बोलने लगे कि तुम अपने पिताजी का व्यवसाय संभालो। इनको पिताजी का व्यवसाय संभालने में अभिरुचि नहीं था, जिस वजह से ये मना करते रहे। लेकिन घर वाले इनको बार बार बोलते थे कि तुम अपने पिताजी का व्यवसाय संभालो, तो जिस वजह से ये तंग आकर के अपना घर को वो छोड़ दिए। घर को छोड़ दिए। अब घर को छोड़ने के बाद घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए और उन्होंने हिम्मत से काम लिया और आगे जाकर के अपना जीवन जो है साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। तो इनका ये क्या था? विशेष परिस्थिति, विशेष घटना था जो इनके जीवन में घटा था। आगे हम बात करेंगे इनका रचनात्मक सक्रियता के बारे में कि अपने जीवन में जो रचनाएं इन्होंने किया तो वो किस तरीके से किया या इनकी रचनाएं कैसी थी। कहा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ये हिंदी वर्धनी सभा में प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र से ये प्रेरणा लेकर के इन्होंने क्या किया कि 1877 में एक पत्रिका निकाला जिसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप नामक इन्होंने पत्रिका निकाला और उस पत्रिका को ये करीब 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक कि पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का वो संपादन किए थे और कितने वर्षों तक इसको चलाते रहे? तो 33 वर्षों तक इस पत्रिका को वो चलाते रहे। अगले जो टॉपिक है हमारा, इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि लाला श्रीनिवास दास ने संयुक्त स्वयंवर की रचना किया था वो 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की रचना किया था
जिसके बाद 1886 में हमारे बाल कृष्ण भट्ट उसका क्या किए थे, आलोचना किए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की रचना है, जिसको 1886 ईस्वी में हमारे बाल कृष्ण भट्ट क्या किए थे, उसकी आलोचना किए थे। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो आगे हमारा है रचनाएं। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं की है। तो रचनाओं में सबसे पहले इनका क्या है, उपन्यास है। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया कौन कौन सा उपन्यास है। तो पहला है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद 100 अनाज एक सुजान है, नूतन ब्रह्मचारी अलग है, ठीक ना। नूतन ब्रह्मचारी हो गया, 100 अनाज एक सुजान हो गया, गुप्त बैरी हो गया, उचित दक्षिणा हो गया, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। ये सारे क्या थे, इनके उपन्यास थे। इनमें कौन इंपॉर्टेंट है, तो रहस्य कथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में कि पूछ दिया जाता है कि रहस्य कथा किस लेखक की रचना है, या रहस्य कथा उपन्यास किसकी रचना है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। साथ ही नूतन ब्रह्मचारी को भी आप लोग याद रखिएगा, 100 अनाज एक सुजान को भी आप लोग याद रखिएगा, और सद्भाव का अभाव को भी। ये सारे उपन्यास जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करेंगे तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नाटक भी है। नाटक में कौन कौन सा है, तो पद्मावती है, किरातार्जुनीय है, वेणी संहार है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर है, शिक्षादान है, चंद्रसेन है, सीता वनवास है, पतित पंचम है, मेघनाथ वध है, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्नल्ला, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये सारे क्या है, इनके नाटक है। अब इन नाटकों में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नाटक है, तो पद्मावती। पद्मावती सबसे फेमस इनका नाटक है। और पद्मावती से एक बात ये भी याद आया कि पद्मावत अगर कभी रचना का नाम पूछेगा तो पद्मावत हमारे कड़वक के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी, उनकी रचना है, जो कि काव्य खंड का पहला पाठ है। ये तो हम लोग गद्य खंड पढ़ रहे हैं, गद्य खंड का पहला लेसन, यानी याद रखना है हमें कि पद्मावती बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। और पद्मावत अगर कभी पूछ देगा तो पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ये भी हमको याद रखना जरूरी है कि ये नाटक दमयंती स्वयंवर ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अब दमयंती स्वयंवर से ये याद आया कि दमयंती स्वयंवर के अलावा अभी हम लोग देखें संयोगिता स्वयंवर को। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की। लेकिन अगर दमयंती स्वयंवर पूछ दे कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो दमयंती स्वयंवर हमारे बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये भी हमारा नाटक इंपॉर्टेंट है। पद्मावती हो गया, ठीक, दमयंती स्वयंवर हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा ये रेल का विकट खेल इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह इंपॉर्टेंट है, और भारत जननी ये इंपॉर्टेंट है, और भारतवर्ष, ये जो भी हमारा इंपॉर्टेंट जो है नाटक है, जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया प्रहसन है। प्रहसन मतलब होता है कि प्रसन्नता या हंसी मजाक चुटकुला करने वाली रचनाएं। तो प्रहसन में इनकी कौन कौन सी रचनाएं, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीज, आचार विडंबना, ये इनके क्या है, प्रहसन वाली रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, निबंध भी लिखा है। निबंध इनके करीब 1000 के आसपास है, जिनमें से 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा, जिनमें से 100 से ज्यादा इनके जो निबंध है वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने निबंध को 2 खंडों में प्रकाशित किया है, भट्ट निबंध माला नाम से। ये भी पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट के निबंध जो है किस नाम से और कितने खंडों में विभक्त है। तो बाल कृष्ण भट्ट के निबंध भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में विभक्त है। ठीक, 2 बातों को और याद रखना है आप सभी को कि बाल कृष्ण भट्ट को भारतेंदु युग का प्रमुख रचनाकार माना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि बाल कृष्ण भट्ट को किस युग का रचनाकार माना जाता है। तो बाल कृष्ण भट्ट को भारतेंदु युग का एक रचनाकार माना जाता है। साथ ही हमारे बाल कृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनको एक उपाधि दिए थे, अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील कहे थे। किस वजह से, तो निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में उन्होंने रखा था। तो ये था हमारा पहला पाठ का बातचीत, जो कि जिसके राइटर हमारे बाल कृष्ण भट्ट हैं उनके बारे में। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।